हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म इको विद्यार्थी। तो लास्ट लेक्चर में हमने बजट लाइन, बजट सेट एंड बजट लाइन की जो स्लोप है उसे हमने डिराइव करा, रिप्रेजेंट करा और मैंने आपको दिखाया कि कैसे बजट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। और हमने ये भी बताया कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ही क्यों होता है। ये बेसिकली बुक में नहीं दिया होता है, बट मैंने काफी डिटेल्स में आपको बता रखा है। आई बटन में ऊपर लिंक है, जाकर जरूर देखें। तो बजट लाइन में जो हमने दिखाया कि विद गिवन इनकम एंड प्राइसेस, ये हमारा बजट लाइन होता है, ठीक है। बट क्या होगा कि अगर बजट लाइन ही चेंज कर जाए, तो बजट लाइन चेंज करने का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो वही हम आज देखेंगे। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारी पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बजट लाइन का अजम्पशंस क्या क्या है। इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज्ड। मैं हर बार बोल रहा हूं कि एट अ पर्टिकुलर गिवन इनकम एंड प्राइसेस, ठीक है। प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज आर अनचेंज, मींस प्राइस एंड इनकम गिवन है वो चेंज नहीं हो सकता है। बट अगर ये प्राइस मींस प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम, बट व्हाट इफ आई चेंज वन ऑफ देम। अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स को चेंज कर देता हूं with respect to axis x and y with the given goods, the set of goods or the combination of goods, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो जब भी हम कोई एक चीज को चेंज करेंगे ना, तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। ये रूल है। अगर हम पी ऑफ प्राइस ऑफ वाई को चेंज कर दे, इस दोनों को कांस्टेंट रख के, तब क्या होगा। और या फिर हम इनकम को चेंज कर दे प्राइस को कांस्टेंट करके। काफी इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है। तो शिफ्ट इन बजट लाइन क्या हो सकता है। बजट लाइन इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, देयरफॉर इफ एनी वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर चेंज, देन बजट line will definitely change. Any factor of these three, if change, any factor of these three if changes, then what impact we will see on the budget line, ठीक है, that we are going to discuss now. तो suppose फर्स्ट हम देखते हैं कि हमने चेंज इन इनकम, तीन फैक्टर था, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम। तो हम पहले इनकम को चेंज करके देखते हैं क्या होगा। ये लास्ट पिक्चर है, इस पे अभी हम नहीं आते हैं। तो सपोज कि इनकम मेरा, पिछले एग्जांपल को लेकर चलते हैं, 200 दे रखा था, प्राइस ऑफ एक्स 40, प्राइस ऑफ वाई 20, ठीक है। अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्स कमोडिटी है, ये आपका वाई कमोडिटी है, ओके। सपोज कि पहले आपका क्या इनकम था, गिवन है 200, ठीक है। ये आपका इनकम क्या है, 200 की इनकम है। तो ये मेरा बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं पिछले लेक्चर में दे रखा है, तो आप जरूर जाकर देखें। सपोज कि आपके पेरेंट्स 200 पॉकेट खर्च के बजाय अब 300 रुपए देने लगे। सपोज कि एम डैश चेंज होकर 300 रुपया हो गया। अब क्या होगा। तो आप ये सोचो कि पहले हम x का इतना कंज्यूम करते थे, मैक्सिमम अगर कर पाते तो, और y का हम इतना अगर मैक्सिमम कर पाते तो, ठीक। अब सोचो ये 200 का था, अगर 300 हो जाए तो समहाउ हम x का इससे ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। और या फिर टोटल इनकम हम y पे खर्च कर दे तो समहाउ कहीं हम इससे ज्यादा ही कंज्यूम कर पाएंगे, कहीं ना कहीं। तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरा जो बजट लाइन है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड की डायरेक्शन में, और ये जो टोटल इनकम है ये हो जाएगा आपका 300, मींस इनकम इंक्रीज हो गया। समझ रहे हो ना। इसी तरह से अगर मेरा इनकम घट के, अगर मेरा इनकम घट के 200 के बजाय, सॉरी 200 के बजाय 100 हो गया, तब क्या हो गया, तब क्या होगा। सपोज ये मेरा इनकम ऑफ 200 है, इनकम मेरा घट गया,
तो पहले मैं y का मैक्सिमम इतना कंज्यूम कर पाता था और x का इतना कंज्यूम कर पाता था। बट अगर मेरा अभी इनकम घट गया तो समहाउ अगर मुझे पूरी इनकम y पे खर्च करनी है तो कहीं न कहीं इससे कम ही कंज्यूम कर पाऊँगा, क्योंकि अब मेरे पास 100 ही रुपए है 200 के बदले। या फिर अगर वो पूरी की पूरी इनकम मुझे x पे कंज्यूम करनी है तो समहाउ मैं x पहले वाले से थोड़ा कम ही कंज्यूम कर पाऊँगा। समझ रहे हो ना आप? तो मेरा जो नया वाला बजट लाइन है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। मीन्स कि हम दोनों गुड को कम कंज्यूम कर रहे हैं। इनकम अगर बढ़ता है तो हम एक्स को भी ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं और वाई को भी ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। उसी तरह से ये तो मैक्सिमम पॉइंट है ना। आप यहाँ भी सोचो, कोई भी कॉम्बिनेशन लो। यहाँ पहले हम मान लेते हैं ए कॉम्बिनेशन था, तो अब ज्यादा इनकम होने के बाद क्या हो गया, हम बी कॉम्बिनेशन आएंगे। शिफ्ट तो करेगा ही किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो हम दोनों गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, इसलिए पैरेलली शिफ्ट होता है। और इसमें क्या है, दोनों गुड्स को हम कम कंज्यूम करेंगे इनकम घटने से, इसलिए पैरेलली इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। तो यही आपका फिगर दिखा रहा है कि बीच वाला लाइन 200 का था, जब 300 मेरा इनकम बढ़ गया 100 तो ये अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ, और मेरा इनकम अगर घट गया तो ये इनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गया। ये होता है चेंज इन इनकम। ठीक है, चलो अब चेंज इन प्राइस देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो क्लियरली पूछ लेना। चेंज इन प्राइस देखते हैं। तो प्राइस क्या है, मैंने बताया था दो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स कितना दे रखा था, प्राइस ऑफ एक्स 40। ठीक है, तो अगर 40 में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा। सपोज कि एट अ गिवन प्राइस और 200 इनकम फिक्स है। मैंने क्या बताया था, तीनों में से अगर हम किसी एक को चेंज करते हैं तो बाकी दोनों फिक्स हो जाएगा। मीन्स प्राइस ऑफ एक्स को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो प्राइस ऑफ वाई एंड इनकम ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो क्या है ये इनकम क्या है, ये 200 इनकम दिखा रहा है। ठीक है, प्राइस ऑफ वाई भी फिक्स है, ये यही रहेगा, हम इतना ही कंज्यूम कर पाएंगे। बट हम क्या चेंज कर रहे हैं, प्राइस ऑफ एक्स। सपोज प्राइस ऑफ एक्स मेरा इंक्रीज होकर 50 रुपीज हो गया। सॉरी, पहले हम डिक्रीज करते हैं। सपोज मेरा प्राइस ऑफ एक्स पहले 40 था, अब 30 हो गया। ठीक, तो अब क्या होगा, देखो प्राइस ऑफ वाई मेरा फिक्स है, प्राइस ऑफ एक्स मेरा 30 है। पहले जब मेरा प्राइस 40 था तो हम कुछ यहाँ कंज्यूम करते थे, मान लो 5 यूनिट कंज्यूम करते थे। बट प्राइस जब घट गया तो अब क्या करेंगे, ज्यादा कंज्यूम करेंगे। प्राइस जब घट गया तो क्या हो गया, मेरा रियल इनकम बढ़ गया। उस इनकम से कंफ्यूज मत करो, बस समझने के लिए। प्राइस अगर किसी चीज का घटता है तो क्या होता है, मेरा इनकम का वैल्यू बढ़ जाता है। मीन्स हम उतना ही पैसे में अब ज्यादा चीज कंज्यूम करेंगे। तो जब प्राइस ऑफ एक्स मेरा डिक्रीज हुआ तब उतना ही इनकम में हम क्या करेंगे, एक दो यूनिट और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, सपोज कि पहले हम इतना कंज्यूम करते थे 40 पे, प्राइस घट गया तो सपोज कहीं ना कहीं हम यहाँ कंज्यूम करेंगे। मान लेते हैं हम 7 यूनिट कंज्यूम करेंगे, वो इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, बट 5 से तो ज्यादा ही कंज्यूम करेंगे ना। तो मेरा नया बजट लाइन क्या हो जाएगा, मेरा नया बजट लाइन कुछ यहाँ पे आएगा। y फिक्स है, y तो मैक्सिमम 10 ही कंज्यूम करेंगे, बट x का मेरा प्राइस घट गया तो हम x अब ज्यादा कंज्यूम करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बजट लाइन रोटेट कर जाएगा राइट वर्ड की तरफ। इसे शिफ्ट नहीं बोलेंगे, या फिर बोल सकते हैं शिफ्ट अलोंग विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, इन जनरल शिफ्ट नहीं बोलेंगे। शिफ्ट जब होता है कि जब दोनों एक्सिस पे इक्वली पैरेलल शिफ्ट हो। तो शिफ्ट अलोंग एक्स एक्सिस या फिर रोटेट टुवर्ड्स द राइट साइड। अब मान लेते हैं कि मेरा प्राइस ऑफ एक्स 40 के जगह 50 हो गया, प्राइस तो बढ़ गया। तो पहले हम 5 यूनिट कंज्यूम करते थे, अब कहीं ना कहीं हो सकता है हम 3 यूनिट ही कंज्यूम करें या 4 यूनिट, बट उससे तो कम ही कंज्यूम करेंगे। तो मेरा प्राइस बढ़ने पे मेरा जो न्यू बजट लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा। मीन्स रोटेट टुवर्ड्स इनवर्ड और लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स अगर घटता है तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, मतलब राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। प्राइस ऑफ एक्स बढ़ता है मतलब हम कम कंज्यूम करेंगे, तो हम लेफ्टवर्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, सॉरी इस फिगर का यूज मैं नहीं कर पाया, इसी में बता दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं कि व्हाट इफ प्राइस ऑफ वाई चेंजेज।
if price of y changes, so what we have to consider, the income must be constant and price of x must be fixed, right? Why? Because we are changing price of y. Rest two phenomenon, the rest two factors must be constant, right? So initially on the price of x, that is 40, it is the same that we are going to consume maximum 5 units, okay? But we are changing the price of y. So suppose, and income is same 200, so suppose if price of y, what was the price of y? It was 20. Now suppose price of y declined to rupees 10, right? So what will be the impact on consumer consumption, right? So if the price of y decreases to 10, so the consumer will start consuming more than previous one, right? Suppose I am consuming 10 units at price 20 and price of y decreases to 10, so it is obvious that I will consume more than 10 units, right? So somehow we will consume more of 10 units. Let it be 11 unit or 12 unit, whatever, we will see by the equation formula. So the new budget line will be like this. So x axis will be fixed when we change the price of y, and it was rotate upward or the right direction or shift along the y axis. If the price decline, we will consume more of y. Okay? Now price of y increases from 20 to 30. Now price increases by 10 in rupees. So what will be the impact? So unit of x will be the same. So earlier we are suppose consuming 10 units and price increases, okay? So what will be the impact? Definitely I will consume somehow less than the previous one. Suppose the 9 unit or the 8 unit, so somehow we will decrease our consumption. Let's see, this is the point of our new consumption bundle. So this is our new consumption, sorry, new budget line. Means it rotates downward along the y-axis or the shift along the y-axis, okay? So what is the conclusion? If the price of x decreases, it shift along the y-axis in upward direction. If the prices of y increases, it shift along the y-axis in downward direction. आप समझ जाओगे, you will get all the concept that if the prices of increase, so we will consume the less of y unit. So less of y unit where? The below the previous one, below than the previous one, okay? Now what if the simultaneous prices change? Means whatever we discussed till now, that price of x change, then fix the income and the price of y. If the price of y change, then fix the price of x and income. But what if price of x and price of y changes simultaneously, both at the same time, the price of x and y change? So what will be happening now? Let's see. With the same unit, if the price of x increased by 10 unit, so price of y must be increased by 10 units. So there is no disparity between changing, so rate of change must be the same. So suppose this is our budget line with income 200, this must be the same. So maximum what we were consuming at the given prices, 5 units of x and 10 units of y, right? Suppose price of x decreases from 40 to 30 and price of y decreases from 20 to 10, okay? So first see the price of x. Price of x decreases from 40 to 30, so it is obvious that we are going to consume more than 5 units, and it's not obvious that 6 7 whatever the units, but it is obvious that we are consuming more than the 5 units because the price of x decreases from 40 to 30. So we are having the more real income, our money income has the more value now than the previous one, so we are going to consume more than previous one. So we will consume somehow more than 5 units, and
Similarly, price of y also changes, so we will consume more than previous one. So we will consume more of x and more of y, so our new budget line will be like this. Okay, shift rightward, we can say generally it is shift rightward because shift on the x and y both axes. Okay, so it is similarly like income, don't you see, है ना? In income we also shifted the outward and the inward after the effect of prices change. Sorry, income changes. So we can, for the better understanding, I am telling that this is similar to income effect, but don't put or don't mention ever in your copy that it is like the income effect. Okay, this is take individuality, that this is the income effect, this is the price effect. They are the both simultaneous price effect. The phenomenon the background story of the changes are different. In income, the income changes mean the both goods we will consume more or less, and in prices, if the price change, our real income increase or decrease, and we will consume more of xy or the less of xy. Similarly here, if the prices of x increases from 40 to 50 and prices of y increases from 20 to 30, so what will happen? This is our maximum. So somehow if the prices of y decrease, we will consume less, and on the x-axis we will consume less of x. Okay, so our new budget line will be this, means the shift towards inward. So what we'll see, if the prices simultaneous price change with the both price of x and price of y change, so our budget line shift towards upward direction. And if the simultaneous price changes means decrease, so our budget line will shift towards the inward direction. Means if the simultaneous price decrease means we will consume less of x as well as less of y, and if the prices of x and y simultaneously decreases, so we will consume more of x as well as more of y. That's why it will shift outward direction. Okay, so आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कहीं भी कोई भी तरह की डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे कमेंट में डायरेक्टली आप पूछ सकते हो. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ.